शुरू हो गई मामो। सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डेली नोट्स में। आज डेट है 24 सितंबर 2020 और डे है हेरिटेज डे। तो इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की PDF फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसैनिक इतिहास में हाल ही में कौन सी दो महिलाएं अधिकारी बनी हैं? तो कौन सी दो महिलाएं अधिकारी बनी हैं? रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी। ठीक है। इन दोनों महिलाओं को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में सर्वर के रूप में पहली बार चुना गया। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को युद्धपोतों में संचालित होने वाले हवाई लड़ाकू विमानों का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। क्योंकि नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नौसेना के बारे में जान लेते हैं। नौसेना दिवस या नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेवी की स्थापना कब हुई थी? 1612 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDFC म्यूचुअल फंड ने हाल ही में किस अभियान को शुरू किया है? तो किस अभियान को शुरू किया? SIP फिक्स्ड इनकम नामक अभियान को शुरू किया है। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में निवेश करने के फायदों के बारे में जागरूक करना है। तो हम लोग किसके बारे में, ये SIP के बारे में जान लेते हैं। SIP का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। अब IDFC बैंक यानी म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। IDFC म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन यानी वर्तमान चेयरमैन कौन है? सुनील कक्कर। अदर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? 22 सितंबर को मनाया गया है। यह विशेष दिन राइनो से संबंधित संगठनों, चिड़ियाघरों और इसके सदस्यों को मनाने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन गेंडों के सभी पांचों प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब ये पांचों प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं? काला राइनो, सफ़ेद राइनो, एक सींग वाला गेंडा, सुमात्रन राइनो, जावन राइनो। ठीक है। यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। उसके बाद से 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस पूर्व क्रिकेटर ने हाल ही में गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीती है? तो ये गोल्फ क्लब चैंपियनशिप किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस खेल से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने जीती? एशले बार्टी ने जीती है। ये 24 वर्षीय महिला विश्व में टॉप रैंक पर काबिज हैं। ये पहले क्रिकेटर भी थी। इन्होंने बुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की सूची को बढ़ाया है। तो WTA के बारे में जान लेते हैं। WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इसका क्या फुल फॉर्म है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। मुख्यालय का है इसका? फ्लोरिडा में। इसके चेयरमैन कौन है यानी वर्तमान चेयरमैन कौन है? स्टीव साइमन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किस संस्था द्वारा किया गया? तो किस संस्था द्वारा किया गया? DRDO द्वारा किया गया है। अभ्यास मिसाइल जो है वो एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मिसाइल है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम लोग? हीट, HEAT, हीट। अभ्यास मिसाइल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा तैयार और विकसित की गई है। यह पूरी तरीके से स्वतंत्र उड़ान हेतु योजनाबद्ध है। अब हम लोग DRDO से रिलेटेड क्वेश्चन है तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO प्रमुख कौन है? सतीश रेड्डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मराठी एवं हिंदी फिल्मों में काम करने वाली किस मशहूर अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो किस मशहूर अभिनेत्री का निधन हो गया? आशा लता वाबगावकर जी का निधन हो गया है। इन्होंने बॉलीवुड में अपना पराये, वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर नामक जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। इनका जन्म 1941 में कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। इन्होंने महाभारत जैसे सीरियल में भी काम किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ITBP ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस सरकार के साथ समझौता किया है? तो किस सरकार के साथ समझौता किया? उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड के UTDB यानी उत्तराखंड ट्रैवलिंग डेवलपमेंट बोर्ड अर्थात उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ ITBP ने टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्योंकि ये ITBP से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ITBP के बारे में जान लेते हैं। ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल।
क्योंकि इसका आंसर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉइसेस ऑफ डिसेंट हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रोमिला थापर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी, जो कि अक्टूबर 2020 में प्रकाशित होगी। यह पुस्तक इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर विधेयक के खिलाफ भारत में हुए विरोध को अभिव्यक्त किया गया है। रोमिला थापर कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्हें 2008 में क्लूज पुरस्कार और 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किंतु इन्होंने लेने से मना कर दिया। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को न लेने का संकल्प लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नौसेना ने किस नेवी के साथ हाल ही में पैसेज अभ्यास शुरू किया है? तो किस नेवी के साथ पैसेज अभ्यास शुरू किया? ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ पैसेज अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास पूर्वी हिंद महासागर रीजन में रैन अर्थात रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच आरंभ हो गया है। पैसेज अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य अंतर क्षमता को बढ़ाना, तालमेल में सुधार करना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? विकास खन्ना जी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में इन्होंने अपनी खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे मशहूर बड़े फूड ड्राइव में से एक है। यह पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी। इन्हें अक्टूबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएन ने हाल ही में किस वर्षगांठ को मनाया है? तो किस वर्षगांठ को मनाया? 75वीं वर्षगांठ को मनाया है। इस वर्षगांठ के अवसर पर हुई बैठक को वर्चुअली आयोजित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्षगांठ के जो शीर्षक होगा उसका घोषणा पत्र जारी किया गया है, तो उस शीर्षक के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने द फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरिज्म नामक शीर्षक की घोषणा पत्र जारी किया है। यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान के चेयरमैन कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिका की किस कंपनी ने हाल ही में रिलायंस रिटेल की हिस्सेदारी खरीदी है? तो किस कंपनी ने खरीदी है? केकेआर ने खरीदी है। केकेआर ने 1.28% की हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो केकेआर कंपनी के बारे में जान लेते हैं। केकेआर का फुल फॉर्म क्या है? कोहलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान के चेयरमैन कौन है? हेनरी क्रेविस हैं। अब हम लोग रिलायंस रिटेल के बारे में जान लेते हैं। रिलायंस रिटेल की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसके मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।